हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी और आज हम लोग यहाँ पे मेजर पेपर 17 करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका रांची यूनिवर्सिटी एज वेल एज एनपीयू यानी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए यूजफुल है, तो आप दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो पेपर का टाइटल क्या है? प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। ठीक है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। यहाँ पे आपको स्टोरी ड्रामा वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिर्फ कविता पढ़ना है, काव्य पढ़ना है। ओके, चलिए आपका छोटा छोटा करके बहुत ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका यूनिट 1 में, और आप बताइएगा कि आपका वो जो मेजर पेपर 16 था उसका एग्जाम कैसा गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपका पृथ्वीराज रासो है, जो इसके रचयिता कौन है? हमारे चंद्र बरदाई जी हैं। तो इनका आपको पढ़ना है। इसमें आपको पृथ्वीराज चौहान का, उनके शौर्य का, उनकी वीरता का, उनकी वीर गाथाओं का, सबका यहाँ पे पढ़ना है। उनका विवाह का, ये इसमें आपको पढ़ना है। ओके, और ये बहुत पहला महाकाव्य माना जाता है इसको। फिर देखिए यहाँ पे ना अथवा लिखा हुआ है। अथवा का मतलब क्या होता है? और होता है। या तो आपको ये पढ़ना है या ये पढ़ना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर किसी बच्चा को अगर पता है तो वो कमेंट में एक बार क्लियर कर दीजिएगा। हम पूरा क्लियर नहीं है कि मतलब आपको बस यही पढ़ना है या फिर दोनों पढ़ के जाना है। ठीक है, अदरवाइज आप दोनों पढ़ के जाइए। फिर देखिए, आपका विद्यापति पदावली आपको पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है? भक्ति विषय का पढ़ना है, श्रृंगार विषय का पढ़ना है। तो भक्ति विषय का कौन कौन सा पद संख्या आपको पढ़ना है? 1 से लेके 5 तक, यानी 1 2 3 4 5 पढ़ना है आपका। और श्रृंगार विषय आपका क्या क्या पढ़ना है? कौन सा पद संख्या? 13 से लेके आपको 21 तक पढ़ना है। ओके, फिर देखिए आपका यूनिट 2। यहाँ पे आपका यूनिट 1 खत्म हो गया। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? सूरदास का क्या पढ़ना है? भ्रमर गीत। ठीक है, ब्रह्म गीत नहीं, भ्रमर गीत होगा। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ना है। तो कितना सारा पद संख्या आप देख लीजिए, इतना सारा है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से देखते रहिएगा। और इसका टाइटल जो है भ्रमर गीत, बहुत प्यारा है। ये कब का? ये क्या है? दुख भरा विरह वाला। विरह मतलब सेपरेशन। जब क्या करते हैं, कृष्ण छोड़ के गोपियों को चले जाते हैं, तब वो अपने उद्धव को बोल देते हैं, उनसे मैसेज पहुंचा देते हैं श्री कृष्ण जी। तब वहां पे क्या, गोपी लोग डायरेक्ट उद्धव को ना बोल के किसको करती, वहां एक भौरा प्रेजेंट रहता है उसको बोलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इनडायरेक्ट बोलना, तो ये वाला तो उसी से है। भ्रमर गीत बहुत अच्छा है। तो पद संख्या 1 3 6 8 10 13 14 20 25 33 34 देख लीजिए। आपको इतना पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। फिर आपका देखिए यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 3 में तो कबीर का है। कितना है से संख्या? 160 से लेके 130 तक है। हाँ, परिशिष्ट 2 से पद संख्या कितना से कितना तक आपको पढ़ना है? 160 से लेके 180 तक पढ़ना। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोग को। यूनिट 4 में देखिए क्या पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली का आपको क्या पढ़ना है? नागमती वियोग खंड। ये ना बहुत बहुत अच्छा है ये वाला, नागमती वियोग खंड वाला। आपको पद संख्या 01 से लेके 19 तक आपको पढ़ना है। इसमें क्या होता है, जो नागमती के जो पति देव होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं श्रीलंका। उस टाइम सिंगली करके कुछ बोला जाता था, अभी प्रेजेंट में श्रीलंका। तब वो उसके क्या विरह जताती है। और अब जो हमारा जो क्या है, जो ऋतुएं हैं उनसे कंपेयर करती है, प्रकृति से ये करती कंपेयर करती है। इसमें पढ़ेंगे आगे हम लोग, जैसा क्वेश्चन रहेगा। यूनिट 5 में है हमारा। यूनिट 5 में क्या है? तुलसीदास का आपका रामचरितमानस है, जिसमें आपको 2 पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? सुंदरकांड पढ़ना है। सुंदरकांड अथवा लिखा हुआ है, अथवा उत्तरकांड। ठीक है, फिर ओके, ये दोनों आपको पढ़ना है। रामचरितमानस सबको पता है, उनका आदर्श जीवन के बारे में है राम जी का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। थोड़ा सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है कि जैसे कि पृथ्वीराज रासो जो है, इसके रचयिता कौन है? तो कौन है? चंद बरदाई जी हैं। ठीक है, फिर है पृथ्वीराज रासो किस काल के प्रमुख रचना मानी जाती है? तो कब का है? आदिकाल का। आदिकाल हमारा सबसे क्या है? पुराना है। सबसे पहला क्या था? आदिकाल था, जो 1050 से लेके 1350 ईस्वी तक है। और इसको बांटा किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा है।
आदि काल हो गया, आदि काल के बाद क्या हो गया, भक्ति काल, भक्ति काल में फिर दो शाखा हो गया, क्या, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में कौन आते हैं हमारे, कबीर दास वगैरह आते हैं, सगुण में सूरदास आते हैं। ओके, फिर देखिए आपका थर्ड में आपका क्या है, विद्यापति किस भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो विद्यापति जी को किस भाषा के प्रमुख कवि मानते हैं, तो मैथिली, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ओके, फिर 4 में विद्यापति पदावली के भक्ति विषयक पदों में मुख्य रूप से किसकी भक्ति हुई है, तो ये किस पे लिखते हैं, राम कृष्ण की भक्ति पे लिखते हैं, सॉरी राधा कृष्ण की भक्ति पे लिखते हैं। और इनकी तुलना करके, तुलना नहीं, इनके बारे में बता के जो हमारा मानवीय एक संवेदना, एक भावना होता है, वो इनका यहाँ पे क्या करते हैं, सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते हैं और हमें कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। 5 में आपका विद्यापति की पदावली में श्रृंगार के किस रूप की प्रमुखता है, तो किसका है, माधुर्य एवं प्रेम परक श्रृंगार। आपको पता है, चलिए। फिर 6 में विद्यापति को किस उपाधि से भी जाना जाता है, तो इन्हें किस उपाधि से जाना जाता है, मैथिल कोकिल। ओके, 7 में विद्यापति पदावली के पदों में कौन सा रस प्रमुख रूप से दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या ये में दिखाई देता है प्रमुख रूप से, तो श्रृंगार रस दिखाई देता है। आदिकाल के कवि में आपको वीर रस दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए सूरदास और भ्रमर गीत सार वाला से आपका क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत सार के कवि कौन है, तो हमारे सूरदास जी हैं। फिर ये भ्रमर गीत प्रसंग मुख्यतः किस ग्रंथ से संबंधित है, तो किस ग्रंथ से संबंधित है, तो श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंध से है, याद रखना है इसको। देखिए फिर है भ्रमर गीत में उद्धव, उद्धव क्या उनका फ्रेंड का नाम था, किसके संदेश के साथ ब्रज आते हैं, तो किसके संदेश, उनको कौन भेजता है, तो श्री कृष्ण जी भेजते हैं, और किसके लिए संदेश, तो वहां के गोपियों के लिए। ओके, 11 में है गोपियां उद्धव के किस मार्ग का विरोध करती है, तो किस मार्ग का करती है, तो निर्गुण ज्ञान और योग का मार्ग को। वो कहती है कि ये ज्ञान और ये सब योग का मार्ग, ये सब क्या है, सब फालतू है, उनके लिए सब क्या है कि प्रेम और भक्ति से ही क्या हम लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इनका ये कहना था, इनका बुद्धि योग इनके लिए कुछ नहीं था। 12 में देखिए भ्रमर गीत में गोपियों की कृष्ण के प्रति कैसी भक्ति दिखाई देती है, तो क्या अनन्य प्रेम और प्रेममयी भक्ति और एकदम निस्वार्थ भाव से। ठीक है, जैसे लोग ईश्वर की, खैर वो तो ईश्वर ही है। 13 में है भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है, तो संपादक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि जो कि बहुत बड़े ये हैं साहित्यकार। 14 में आपका कि सूरदास किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, तो किस भक्ति शाखा, पहले तो एक निर्गुण हो गया, सगुण वो सब आपका धारा हो गया, ठीक है, निर्गुण धारा और सगुण ये हो गया। उसके बाद आपका देखिए क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा, फिर ये विष्णु है, शिव है, बहुत सारा है डिफरेंट डिफरेंट। तो सूरदास किससे बिलोंग करते, कृष्ण भक्ति पे, राधा कृष्ण के बारे में लिखते हैं, उनके प्रेम के बारे में, उनके विरह के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। ओके, 15 में है कि कबीर किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो क्या है, निर्गुण भक्ति धारा। बच्चा दो धारा बटा था, किसमें किसमें, एक निर्गुण और एक सगुण। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का क्या कहना था कि भगवान का रंग रूप कद ये सब कुछ नहीं होता है, क्या होता है, मनुष्यता होता है, सबसे बड़ा वही है, और वही हमारे हृदय में वास करता है। वही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है, हम ईश्वर हमारे हृदय में वास करता है, इनका कहना ये था निर्गुण भक्ति धारा का। और सगुण भक्ति धारा जैसे आपका सूरदास हो गया, तो इनका क्या कहना था कि भगवान की लीलाएं हैं, ये है, कद है, रंग रूप है, सब कुछ है, वो पूरा एकदम प्रेजेंट है, ऐसे सगुण भक्ति धारा मानते हैं। तो सब अपने अपने तरफ से लिखने का प्रयास किया, और सबका कहना वही है कि धर्म क्या है, सबसे बड़ा है। ओके, और जो निर्गुण भक्ति हैं वो मूर्ति पूजा वगैरह में विश्वास नहीं रखते, और सगुण भक्ति द्वारा मूर्ति पूजा में विश्वास रखते, ये मेन डिफरेंस है। 16 में है कि कबीर की भक्ति में किस प्रकार के ईश्वर की अवधारणा मिलती है, तो कबीर के भक्ति में आपको क्या मिलेगा, निराकार और निर्गुण ईश्वर की। दैट मीन क्या, निराकार मतलब जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है, कोई रंग रूप नहीं होता है, समझे। 17 में हमारा कि
कबीर के काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कबीर जो इतने काव्य लिखते हैं इतने सुंदर सुंदर, उनका मेन प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? तो आडंबर, अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करके सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की स्थापना करना। कबीरदास सबका बहुत विरोध करते थे, रंग रूप का, जाति मतभेद का, लिंग का, ये सब का। और सब क्या मानते थे? अंधविश्वास। अंधविश्वास कैसे? जिस टाइम वो सब क्या था, रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब ऐसा रीति जो कुरीति में बदल चुका है, लेकिन फिर भी सब उसी को मान रहा है। जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ये सब क्या है? अंधविश्वास हो गया। डायन वगैरह सब क्या हो गया? अंधविश्वास हो गया। आडंबर मतलब दिखावापन। हम पूरा भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूरा दिन रात मंत्र, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, ये कर रहे हैं लेकिन फिर गलत काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको ईश्वर वैसा आदमी को स्वीकार करेगा जो कर्म बिल्कुल ना करे, गलत कर्म करे और उसके बाद जाके पूजा करे? बिल्कुल नहीं। ईश्वर भी क्या चाहते हैं कि हम अच्छे से अपना क्या करें, कर्म करें, धर्म करें, है ना? 18 में है बच्चा कि कबीर ने बाह्य आडंबर के स्थान पर किसे महत्व दिया है? तो जो हम लोग बाहर में दिखावा, ओढ़ावा, पहनावा, 3,000 के कम का कपड़ा ना पहना, ये सब क्या उन्होंने बाह्य आडंबर बताया, बस दिखावा बताया है। तो इसके स्थान पे उन्होंने किसको महत्व दिया है कबीर जी ने? तो आंतरिक शुद्धता को। हम लोग को अंतर मन से, अंतर ज्ञान हम लोग का एकदम क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। 19 में है कि प्रश्न 19 प्रश्न में है, कबीर की भाषा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सदुक्कड़ी भाषा। ओके, क्या? सदुक्कड़ी भाषा। 20 में है, कबीर के काव्य में किस सामाजिक चेतना की प्रमुखता है? तो वो जो लिखते हैं, जो काव्य जिसकी रचना करते हैं, उसमें क्या चेतना पैदा करना चाहते हैं, किसको जागरूक करना चाहते हैं, किसको वो प्रमुखता देते हैं भाई? तो समानता और मानवतावादी चेतना को। समानता मतलब लिंग हो गया, जाति मतभेद हो गया, ठीक है? तो ये सब में क्या, लोगों को समान, इक्वालिटी होना चाहिए। अमानवतावादी मतलब मनुष्य में क्या होना चाहिए? नैतिक मूल्य होना चाहिए, नैतिक ज्ञान होना चाहिए, सही गलत में अंतर होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों के दुख में दुख, सुख में सुख महसूस कर सके, ईर्ष्या की भावना न रखे। तो ये क्या हुआ? मानवतावाद हुआ। हम एक दूसरे का, मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं तो एक दूसरे का काम आए, हेल्प करें, कोऑपरेट करें, समझे? 21 में कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? तो हम लोग ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आत्मज्ञान से, सच्ची साधना से, प्रेम से। ठीक है। अब देखो यूनिट 4 का है, जायसी का है। ठीक है। नागमती वियोग खंड जिसको है, वियोग मतलब सेपरेशन। तो देखिए 23 नंबर की, जायसी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि है? तो किसके? प्रेमासी निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यहाँ थे ना हम लोग। देखो नागमती वियोग खंड में किस भाव की प्रधानता है? तो यहाँ पे आपको क्या, विरह का, सेपरेशन का और वियोग का। ओके। 26 में है, नागमती किसके वियोग में दुखी होती है? तो रतन सेन के वियोग में, जो कौन है? उसका पति है। ओके। 27 में, नागमती वियोग में प्रकृति का चित्रण किस रूप से किया गया? आपको हम बताए थे कि प्रकृति का जैसे ऋतु चेंज होता है, वैसे ही अपने दुख को वो उसमें का सामंजस्य बैठा के बताती है। तो उद्दीपन और सहानुभूति प्रदान करने वाली प्रकृति के रूप में। फिर जायसी के काव्य में प्रेम का क्या महत्व है? तो जो जायसी जी हैं उनके प्रेम में क्या महत्व है उनका काव्य में? तो प्रेम को आत्मिक एवं आध्यात्मिक साधना का माध्यम माना गया है। अब देखिए तुलसीदास का है, तो इनके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी है। फिर रामचरितमानस किस भाषा में? तो अवधी भाषा में है। इसमें रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक है। तो रामचरितमानस का सुंदरकांड मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए सुंदरकांड किससे संबंधित है? हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता की खोज और राम भक्ति से संबंधित है। सुंदरकांड में क्या है? तो हनुमान जी जो लंका जाते हैं और सीता की खोज करते हैं, उसके बाद राम भक्ति से रिलेटेड तो होगा ही। उत्तरकांड में क्या है आपका? तो राम राज्य है, भक्ति ज्ञान है, वैराग्य है, जीवन दर्शन से संबंधित। राम फिर जब वनवास से लौटता है तो जो राम राज्य होता है, ठीक है, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में और वैराग्य के बारे में। चलिए अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वीराज रासो के शशिवृता विवाह समय
ठीक है, के आधार पर उसके काव्यगत स्वरूप एवं प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये जो महाकाव्य है इसकी आपको विशेषताएं लिखना है, इसका स्वरूप लिखना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देना है, प्रस्तावना जिसको बोलेंगे कि ये कब का है, तो आदिकाल का है। किसने लिखा है, तो चंद बरदाई जी ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन के युद्ध गाथा, वीर गाथा के बारे में, प्रेम के बारे में, उनकी वीरता के बारे में। ठीक है, अनेक इसके क्या मिलते हैं, प्रसंग है। फिर है शशिवृत्ता, विवाह समय में विवाह और प्रेम के प्रसंग के साथ साथ वीरता, साहस, राजपूती गौरव की भावना भी दिखाई देती है। ये तो विवाह स्पेशल है ही, लेकिन साथ ही साथ इनका हर एक दिन इनका क्या वीरता का ही रहा है। तो देखिए, क्या इसका शशिवृत्ता समय का कथात्मक रूप है। तो इस प्रसंग में शशिवृत्ता के विवाह से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है, जो उनके विवाह से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट था, इसका यहाँ पे वर्णन है। विवाह जैसे कोमल और प्रेमपूर्ण प्रसंग को भी कवि ने वीरतापूर्ण घटनाओं से जोड़ दिया है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि विवाह में क्या श्रृंगार रस की प्रधानता होनी चाहिए, इसमें प्रेम बहुत एक सॉफ्ट, ये में कोमल भावना आता है कि नहीं, प्रेम पूरा। लेकिन इसमें भी चंदू बरदाई जी ने क्या किया है, वीरता से इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया है। और तत्कालीन राजपूत जीवन के सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का क्या संकेत मिलता है यहाँ से। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, वीरता की भावना। शादी में भी वीरता की भावना है, उनका तो पूरा जीवन ही, उनका पात्र ही पूरा वीर महान पराक्रम थे। ठीक है, प्रेम और श्रृंगार, तो वो विवाह में भी प्रेम श्रृंगार भी दिखाई देता है। ठीक है, राजपूती गौरव, उनका शौर्य सम्मान, उनका स्वाभिमान। ठीक है, कथात्मक मतलब रचना की जो घटनाएं, सारा क्या है, सीक्वेंस में क्रमबद्ध है, समझा है। पहले युद्ध, फिर विवाह, फिर प्रेम, संघर्ष, सारा मतलब। भाषा शैली कैसी है, तो इसमें वीरता है ना। अनुकूल ओज और प्रभाव दिखाई देता है। वर्णनात्मक शैली है, जिसमें हर एक चीज का बढ़िया से एकदम वर्णन किया गया हो। भावना है ना। शब्दावली का भी अच्छा प्रयोग है। फिर देखिए, साहित्यिक महत्व है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति पदावली के भक्ति विषयक पदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्या है भाई विद्यापति जी का, तो इनका आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है कि क्या इन्हें क्या माना गया है, मैथिल कोकिल माना गया है। ठीक है, अब इनकी भक्ति भाव की विशेषता क्या है, प्रेममयी भक्ति है। राधा कृष्ण भावधारा, ये राधा कृष्ण का ही प्रेम और विरह में लिखते थे ना। फिर आत्मसमर्पण है, कैसे लोग पूर्ण निष्ठा और समर्पण, ये समर्पण की भावना से करते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, भक्त अपने सुख दुख को किससे जोड़ते हैं, ईश्वर से। सुख भी होता है तो हम लोग ईश्वर को याद करते हैं, दुख में तो बहुत ज्यादा ही याद करते हैं। विरह भावना है, संगीतात्मक है, मतलब क्या इसमें माधुर्य रिदम होगा, है ना। भाषा शैली कैसी है, तो भाषा क्या है, मैथिली में है ना। अलग अलग बिंबों का भी है, बिंबो मतलब इमेज। ठीक है, भक्ति और श्रृंगार रस का भी संबंध है। श्रृंगार, जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ श्रृंगार भी रहेगा, जहाँ भक्ति है, जहाँ ईश्वर का बात है वहाँ भक्ति भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति पदावली के श्रृंगार विषयक पदों में व्यक्त प्रेम और श्रृंगार भावना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो श्रृंगार का स्वरूप आपको बताना है। देखिए, श्रृंगार के प्रमुख क्या क्या है, संयोग है, वियोग श्रृंगार है, नायिका की मनोदशा है, सौंदर्य चित्रण है, प्रकृति का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार के समन्वय को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका, सूरदास के भ्रमर गीत सार के निर्धारित पदों के आधार पर गोपियों के कृष्ण विरह का मार्मिक चित्रण कीजिए। तो चलिए इसको एक बार हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं, बढ़िया है। देखिए, भ्रमर गीत सार कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद ब्रज की गोपियों की विरह वेदना का अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण है। यहाँ क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, मथुरा चले जाते हैं। कहाँ के बाद, तो ब्रज से कहाँ चले जाते हैं, मथुरा। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ गोपियों का भरमार रहता था। तो वो जो छोड़ के जिन गोपियों को गए हैं, तो उनके विरह और वियोग का यहाँ पे वेदना को दिखाया गया, और जो कि अत्यंत मार्मिक है और
मतलब दिल छू लेने वाला यहाँ पे आपको दिखेगा। तो देखिए निर्धारित पदों में गोपियों की मानसिक स्थिति, कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य प्रेम भावना तथा उनके वियोग से उत्पन्न पीड़ा को प्रमुखता से व्यक्त किया गया है। यहाँ को आपको क्या देखने को मिलेगा? कृष्ण के लिए अनंत प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, एकदम क्या बोल सकते हैं इमॉर्टल प्रेम, है ना? और वो जो चले गए हैं उनके वियोग में, उनके सेपरेशन में और जो उनमें पीड़ा हो रही है वो ये यहाँ पे ये व्यक्त किया गया है। तो देखिए गोपियाँ केवल श्री कृष्ण के केवल प्रियतम नहीं है बल्कि उनके जीवन का आधार है। इसलिए कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद ब्रज का प्रत्येक दृश्य उन्हें कृष्ण की याद दिलाता है। यहाँ गोपियों के बारे में बात हो रहा है कि वो बस उनके प्रियतम नहीं है या फिर वो प्यार करती है, उनका मतलब जीने का वो आधार ही है। कृष्ण है तो सब कुछ है और उन जब जब जो जो चीज़ देखती है हर एक चीज़ क्या करती है उन्हें कृष्ण की याद दिलाती है। देखिए, निर्धारित पदों में गोपियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका अनन्य प्रेम है। वे कृष्ण को अपने हृदय से अलग नहीं कर सकती है ना? वो अपने कृष्ण को क्या कर सकते हैं? हृदय से अलग नहीं कर सकती, जबकि वो जान रहे हैं कि ये राधा की हैं, वो राधा से प्रेम करते हैं, फिर भी वो क्या अपने हृदय से उन्हें अलग नहीं कर सकती। उनका मन बार-बार कृष्ण की ओर चला जाता है। वे कृष्ण के साथ बिताए हुए पुराने क्षणों को याद करती और उनके लौटने की प्रतीक्षा करती। जो वो पुराने जो भी वो रासलीला करते हैं या जो वो नृत्य करते थे या जो वो गाय चराने जाते तो मतलब जितना भी पुराने उनके पल थे वो उनको याद करती है। और क्या जैसे हम लोग याद करते हैं सोचते कब वापस आ जाए, कब लौट के आ जाए, तो उनको भी वही फील हो रहा है। गोपियों की विरह केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है बल्कि उसमें गहरी भक्ति निहित है। कृष्ण से दूरी उनके लिए ईश्वर से दूरी के समान है और वो कृष्ण से दूरी मान रही मतलब क्या वो उनके लिए वो ईश्वर से दूर हो गई, ऐसा उनका लग रहा है कि अब समय समाप्त ऐसा टाइप में। इसलिए उनका विरह धीरे धीरे आध्यात्मिक अनुभूति का रूप ग्रहण कर लेता है। वो धीरे धीरे तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत दुख होता है लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है अध्यात्म हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कृष्ण को क्या ईश्वर के समान पूजती है वो लोग। सूरदास ने गोपियों की मनोदशा का अत्यंत स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया। कहीं वे कृष्ण को याद करके व्याकुल होती हैं, कहीं उनके संदेश की प्रतीक्षा करती है और कहीं कृष्ण के प्रति अपनी शिकायत व्यक्त करती है। तो वो क्या कर रही है, कभी वो व्याकुल हो जा रही है, तड़प रही है जिसको बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा नहीं लग रहा है उनको। कहीं वो क्या करती है, उनका जो संदेश, उनका कोई मैसेज आएगा उसका वेट कर रहा है। तो कभी उन्हें क्या लग रहा है कि वो कहाँ जाके श्री कृष्ण से वो क्या करे, शिकायत करे। कभी-कभी हम भी करते हैं ना, हर शिकायत ज़रूरी नहीं है कि आपका बुरा ही हो, है ना? तो इस प्रकार विरह के अनेक मनोवैज्ञानिक रूप सामने आते हैं। तथ्य ये तो हो गया, ठीक है? चलो, और वो फिर कृष्ण संदेश देने के लिए किसको, उद्धव को भेजते हैं। सेकंड में है निर्धारित पदों के आधार पर भ्रमर गीत सार में गोपियों और उद्धव के संवाद तथा ज्ञान और प्रेम के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए इसी के नाम पे भ्रमर गीत नाम पड़ा है। ओके, तो भ्रमर गीत सार का महत्वपूर्ण पक्ष गोपियों और उद्धव के बीच होने वाला संवाद है। संवाद मतलब बातचीत, डायलॉग, ठीक है? कृष्ण के संदेश के साथ उद्धव ब्रज पहुंचते हैं और गोपियों का योग तथा ज्ञान का संदेश देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं कि हाँ ये तो स्वाभाविक है, वो जाएंगे, लेकिन उनके लिए ये सब क्या है, व्यर्थ है, वो मानना ही नहीं चाहती है। लेकिन गोपियां अपने अनुभव और प्रेम के आधार पर उद्धव को ज्ञानोपदेश का प्रत्युत्तर देती है। देखिए उद्धव का विचार है कि गोपियों को कृष्ण के सांसारिक रूप के प्रति मोह छोड़कर निराकार एवं निर्गुण परम सत्ता पर ध्यान करना चाहिए। अब देखिए वे योग और ज्ञान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की बात कहते हैं। वो क्या बोलते हैं, क्या योग, आप योग करो, ज्ञान का प्राप्ति से आप क्या करो, अपने जो माइंड को क्या करो, कंट्रोल करो। लेकिन इस गोपी का भी ये आपको नहीं लगता किसी प्रॉब्लम में कोई ज्ञान देगा तो कैसा फील होता है ना? इसके विपरीत गोपियों के लिए कृष्ण केवल दार्शनिक सत्ता नहीं है, वे कृष्ण को अपने जीवन के प्रत्यक्ष रूप के अनुभव कर चुकी है। उनके लिए कृष्ण के प्रति प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। निर्धारित पदों में गोपियों उद्धव की बातों पर कई स्थानों पर व्यंग्य भी करती है। व्यंग्य मतलब हास्य, मजाक, ठीक है, टोन। उनके व्यंग्य में हास्य के साथ साथ गहरा प्रेम और पीड़ा छुपी है। हम लोग जैसे कभी कभी हंस के नहीं बोल देते, अरे ठीक है ऐसे, मतलब होता है कुछ भी बोलते हैं तो वही है।
वे स्पष्ट करती हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय कृष्ण में पूरी तरह समर्पित हो चुका है, उसके लिए कोई योग और निर्गुण ज्ञान का उपदेश पर्याप्त नहीं है। और वो क्या बताती है कि जिस स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं, जितना हम लोग उनसे भक्ति, उनसे प्रेम करते हैं, ये सब क्या है, पर्याप्त नहीं है। यहाँ ज्ञान और प्रेम के बीच एक महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर दिखाई देता है। ज्ञान बुद्धि पर आधारित है, जबकि गोपियों का प्रेम हृदय और अनुभव पर आधारित है। यहाँ पे हम लोग को क्या में डिफरेंस नजर आता है भाई, अंतर? तो ज्ञान और प्रेम है। ज्ञान क्या है, एक बुद्धि आधारित है, बुद्धि है तो ज्ञान है। लेकिन प्रेम क्या है भाई, बहुत कोमल है, प्योर है ना, जो कि ये किससे, ये हमारे एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित है। फिर देखिए, सूरदास ने संवाद के माध्यम से प्रेम भक्ति की महत्ता को स्थापित किया है। गोपियों की भक्ति किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, वे कृष्ण से कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेम नहीं करती, बल्कि कृष्ण का स्मरण ही उनके लिए जीवन का आधार है। हाँ, वो निस्वार्थ भाव से प्यार कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं। थर्ड में है कि निर्धारित पदों के आधार पर सूरदास के भ्रमर गीत सार की काव्यगत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। इसमें आपको काव्य का सारा लिखना है, क्या क्या विशेषता है। अब है कबीर दास का है। देखिए, निर्धारित पदों 160 से 180 के आधार पर कबीर का निर्गुण भक्ति तथा ईश्वर संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। अब प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसका आंसर सबका देख लीजिएगा। क्या है, कबीर की निर्गुण भक्ति क्या है? तो इसमें आपको बता देना है कि यहाँ पे लोगों का कर्म वर्म आंतरिक शुद्धता होना चाहिए, है ना। ईश्वर संबंधी विचार है, प्रेम का महत्व है, आत्मज्ञान है, भाषा शैली, ये सबको बता देना है। फिर सेकंड में पद 160 से 80 तक, 180 के आधार पर कबीर की सामाजिक चेतना और आडंबर विरोधी दृष्टि का वर्णन कीजिए। वो जो जाति, लिंग, ये सब जो अंधविश्वास, पाखंड, ये सब का एकदम बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। ठीक है, तो किसका किसका करते हैं, आडंबर का करते हैं, जाति भेद का करते हैं, हिंदू मुस्लिम का करते हैं, मानवता का संदेश देते हैं, वो भाषा शैली है, तो लिख देना है। फिर है पद संख्या 160 से 180 के आधार पर कबीर की काव्य कला एवं भाषा शैली की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागमती वियोग खंड के पद संख्या 1 से 19 के आधार पर नागमती के विरह वेदना का मार्मिक चित्रण कीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, पढ़े तो होंगे, एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। रत्न सेन के ये पे है, वो प्रकृति और विरह का बताती है, मनोवैज्ञानिक करुण रस होगा, श्रृंगार रस होगा, है ना। फिर है कि नागमती वियोग खंड पद 1 से 19 में प्रकृति चित्रण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कैसे कैसे वो प्रकृति से जोड़ती हैं, बताती है, तो वही। पहला तो उद्दीपन के में ऋतु वर्णन है, प्रकृति का मानवीकरण है, पक्षियों का चित्रण है, प्रकृति और मनोभाव का है। नेक्स्ट है हमारा नागमती वियोग खंड पद इतना से इतना आधार पर जायसी की कला, काव्य कला एवं भाषा शैली की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास रामचरितमानस से है कि रामचरितमानस के सुंदरकांड के आधार पर हनुमान जी के चरित्र के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बल बुद्धि विद्या सब उनके पास था, तो सारा आपको यहाँ पे वर्णन कर देना है। तो वो अद्भुत साहस और पराक्रमी थे, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य, सॉरी, श्री राम के प्रति क्या था, अनन्य भक्ति थी, बुद्धिमत्ता और विवेक था। ये तो आपको पढ़ने का भी ऐसे भी आप लिख सकते, विनम्रता था, कर्तव्य निष्ठा था, आदर्श सेवक थे, है ना। उनके पास तो बल बुद्धि का कमी नहीं था, तब भी वो श्री राम के एकदम चरणों में लिपटे रहते थे। प्रश्न संख्या 2 में रामचरितमानस के सुंदर कांड के आधार पर तुलसीदास की भक्ति भावना एवं लोक मंगल की दृष्टि को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको तुलसीदास जी के बारे में लिखना है, उनके आदर्श, उनके ये के बारे में लिखना है। वो इतना संबंध जोड़ पा रहे हैं, वो खुद फील कर रहे होंगे, तभी ना आपको कोई बोल देगा लिखना, आप लिख नहीं सकिएगा, नहीं सकिएगा। प्रश्न संख्या 3 में रामचरितमानस के उत्तरकांड के आधार पर तुलसीदास के जीवन दर्शन और आदर्श समाज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यही है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको अब कौन सा वीडियो चाहिए होगा कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट ही मोटिवेट करता है। मेरे को तो टाइम नहीं मिल रहा था, अभी आपका 10 बज रहा है कि 11 बज रहा है शायद, तो फिर भी बना रहे हैं, तो आपका कमेंट देखते तो लगता है नहीं भाई, बच्चों को नीड है तो हमको देना है, तो ऐसा वाला फीलिंग आता है, तभी बन पाता है। ठीक है, तो बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।